जो जो हम फोर्थ लेवल के एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, तो दैट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस basically feels blank. Okay. True acceptance feels blank. There is no feeling. There is there is no uh, there is no emotions, feelings, no sense of achievement or loss or anything. It's basically it's nothing. So true acceptance is that. True acceptance doesn't feel like कि आप कुछ अचीव करके आए हो। हाँ, उससे पहले की स्टेजेस में आपको ऐसा लगेगा कि रास्ते में बहुत पत्थर थे और मैंने तो अपना बहुत सेल्फ वर्क किया है, बहुत हीलिंग वर्क किया है, एंड नाउ आई हैव कम टू दिस पॉइंट एंड ऑल दैट। तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगी, जिससे शायद ऐसा प्राउड फील हो एंड ऑल दैट। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स पार्ट ऑफ ईगो डेवलपमेंट स्टेजेस। लेकिन हम आगे की बात कर रहे हैं कि जो स्टेज की आप बात कर रहे हो, टू स्टे एट दैट एंड नॉट ड्रॉप, वो टू स्टे एट एंड नॉट ड्रॉप विल हैपन द डे व्हेन एक्सेप्टेंस स्टार्ट्स फीलिंग लाइक ब्लैंक। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये मैं आपको एक मेजरमेंट क्राइटेरिया दे रहा हूं। ठीक है। हम्म। अब the work that you do on yourself, the development that you do of yourself and all that, ये आपको इस रास्ते पे लेके जा रहे हैं, और एक दिन आप उस मंजिल पे पहुंचोगे, और जब आप पहुंचोगे तो आप ऐसे पहचानोगे उसको। ये आपको पहचान में ऐसे आएगा कि ओके, नाउ आई एम हियर। तो आपको पता चलेगा कि अब यहाँ से ड्रॉप नहीं हो गया, क्योंकि जो गिरना उठना लगा रहता है ना, वो गिरना उठना इसीलिए लगा रहता है क्योंकि हम उससे या तो सेंस ऑफ अचीवमेंट या सेंस ऑफ लॉस, कुछ तो हम उसमें अटैच कर रहे हैं, जिससे वो पुश एंड हाँ। पुल गेम चलती रहती है। तो एक दिन जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है, जब आपको पता लगता है कि इट्स एज इज, ना तो आप में आपका इसमें कुछ अचीवमेंट है और ना ही आपका इसमें कुछ लॉस है, बेसिकली आप हो ही नहीं, तो तब समझ में आता है इसको। as I'm talking, I just I just another way of explaining came to me. जैसे ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक लॉ है। ठीक है। ग्रेविटी डजंट वर्क डिफरेंटली ऑन somebody who, जो बहुत दान पुण्य करता है, या somebody who cheats and who manipulates. Gravity doesn't work differently. Gravity doesn't care कि आपने आज 100 भिखारियों को खाना खिलाया या आपने 100 भिखारियों से खाना छीना। इट डजंट केयर। आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे जंप मारोगे, you will get hurt the same way as anybody else who is very good as compared to you or very bad as compared to you. तो ग्रेविटी इज इमोरल इन नेचर। ये जो मोरालिटी, स्टैंडर्ड्स, गुड बैड अगली, अच्छा बुरा, सही गलत, ये ह्यूमंस के बनाए हुए फंडामेंटल्स हैं। ये लॉज पे वर्क नहीं होते हैं। तो कई बार हम ऐसा देखते हैं ना कि कोई बोलता है कि ये देखो, ये बुरा इंसान है, इस बुरे इंसान, ये तो इसको इसको इसके तो सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, इसकी लाइफ कितनी अच्छी है, और ये अच्छा इंसान है, इसकी लाइफ कितनी बुरी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमको ऐसे लगता है कि अच्छे लोग जो हैं उनकी लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रगलिंग है, और जो बुरे लोग हैं उनकी लाइफ बहुत मजे में बीत रही है। क्योंकि जो बुरा इंसान है ना, वो नेचर के रेजोनेंस में जी रहा है। जो अच्छा इंसान है ना, वो नेचर से बहुत दूर जी रहा है। अच्छा अच्छा इंसान मोरालिटी में, एथिक्स में और इन सब चीजों में जी रहा है। अभी
आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है या गलत है, आई एम नॉट सो, ये अपना अपना आप देखो कि आप लोगों को कैसे इसको रिसीव करना है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो सो कॉल्ड अच्छा इंसान है ना, वो मैन मेड अपने फंडामेंटल्स, अपने रूल्स रेगुलेशंस कॉन्सेप्ट्स से इतना चिपका है कि वो नेचर से बहुत दूर हो गया है। और जो इंसान नेचर के जितना करीब होता है, वो उतनी रेजोनेंस में जीता है। ये एक लॉ है, बिकॉज इस लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान कौन है, नीड्स टू रेजोनेट दैट वे, दैट्स दैट। अब वी सी गॉड द सेम वे एज वेल। गॉड इज ऑल्सो अ लॉ। सो गॉड कोई पर्सन नहीं है, ना तो आपके साथ उसका कोई पर्सनल रिलेशन है, ना को फील होता है, वो बात अलग है, ठीक है। बट इट्स लाइक कि जैसे आपको कल को ग्रेविटी के साथ कोई पर्सनल फीलिंग ऐसा होने लगे, आप ग्रेविटी की कोई मूर्ति बना के उसकी पूजा करने लगो और वो सब करने लगो, वो आपके ऊपर है, आपको करनी है तो आप करो। ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके पूजा करने से, आपके मूर्ति बनाने से या ना बनाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपका है कि आप ये बोलो कि मैंने तो इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, मैंने तो उसका मंदिर बनाया सोने का, मैं तो उसके ऊपर दूध चढ़ाता हूँ रोज को, फिर भी मैं गिरा और मेरी टांग टूट गई। तो ये तो मेरे फेवर में नहीं हुआ, एंड न क्या फायदा हुआ इतनी पूजा करने का, क्या फायदा हुआ इतना दूध चढ़ाने का, और ये सब, ये आपका लुकआउट है, ये आपकी ट्रांजैक्शन है। ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो सेम थिंग अप्लाइज व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड। गॉड इज ऑल्सो अ लॉ, impartial, impersonal, immoral. Nothing matters to know good, bad, ugly. It's just in resonance or not in resonance. तो जब आप इस चीज को समझते हो और आपको ये समझ में आता है कि आप तो करता थे ही नहीं कभी, ये तो आपने अपने आप को करता बना रखा था। जब आपको ये चीज रियलाइज होती है कि मैं तो करता हूं ही नहीं, मैं तो मीडियम हूं, मैं तो मीडिया हूं, मैं मैं तो बंदूक हूँ जिसके थ्रू गोली चल रही है। मैं अभी तक अपने आप को वो हाथ समझ रहा था जो गोली चला रहा है, बट हाथ तो कोई और है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो करता हूँ ही नहीं। बंदूक अपने आप से जो चलती नहीं है, बंदूक को चलाना पड़ता है। तो वो तो पड़ी है, बट हम पड़े नहीं रह सकते हैं ना। तो दैट्स द थिंग। बट जिस दिन आपको ये चीज रियलाइज होती है कि हम अकर्ता है, मीडियम्स है, बियॉन्ड द कर्म, तो उस दिन ये चीज सेट होती है कि एक्सेप्टेंस इज ब्लैंक। आपके ये बोलने से भी कि आई एक्सेप्ट, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके बोल देने से या ना बोल देने से इस कायनात में किसी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस दिन आप ये रियलाइज कर लेते हो ना, उस दिन आप अपने आप को इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कर देते हो कि मैं जबरदस्ती ही अपने आप को मिला रहा था ये चीज करके, कि आई एक्सेप्ट, आई रिजेक्ट, आई डोंट लाइक इट, आई एम हैप्पी, आई एम सैड एंड दिस एंड दैट। जबरदस्ती ही कर रहा था। वो तो जो चलना है वो तो हो ही रहा है। तो आपको ये रियलाइज होता है कि ये तो ऐसा है कि वो पहिए पे एक मक्खी बैठी है और मक्खी को लग रहा है कि मैं ही तो पहिया चला रही हूँ, मेरे बैठने से ही तो ये पहिया चल रहा है। जिस दिन आपको ये समझ में आता है कि पहिया चल रहा है, आप बैठे हो या नहीं बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी एग्जिस्टेंस इररेलेवेंट है। That is the day when you reach that blank state. That is the day when that surrendering happens. ओशो एक स्टोरी सुनाते हैं ना, एक छिपकली की वो राजमहल में एक छिपकली होती है कमरे में, और बहुत सारी वहां राजमहल में राजभोग होता है। तो बाकी छिपकलियां बोलती हैं चलो आज राजभोग हो रहा है। तो उनकी जो रानी होती है बोलती है नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकूंगी। तो बाकी बोलते कि क्यों, इतना अच्छा खाना बना है और वो सब। तो बोलती नहीं, अगर मैं गई तो ये छत कौन संभालेगा।
तो दैट इज द सेंस दैट वी लिव विथ, कि हमने छत संभाल रखी है। तो जिस दिन वो ड्रॉप होता है ना, उस दिन वो ब्लैंकनेस की फीलिंग आती है। और वो ब्लैंकनेस तब आती है जब आई माइनस हो जाता है, क्योंकि वो वो आई ही है जो आपको, जो ब्लैंकनेस की फीलिंग आने नहीं दे रहा है, वही है जो इसमें कुछ ना कुछ मसाला डालता रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ऑल दैट। दैट इज द स्टेट जो बुद्धा टॉक्स अबाउट, द ब्लिसफुल स्टेट। दिस इज दैट ब्लिसफुल स्टेट ही टॉक्स अबाउट, which is blank in nature, which is beyond happiness and sadness. So for most people today, आप किसी से भी बात करोगे तो आज की डेट में किसी का भी अल्टीमेट आंसर यही आएगा कि दे आर डूइंग वट एवर दे आर डूइंग फॉर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पे जाके आंसर्स खत्म हो जाते हैं। तो कोचिंग की भाषा में हम बोलते हैं चंकिंग अप। मैनी ऑफ यू हैव डन लेजर कोचिंग एंड अंडरस्टैंड। सो चंकिंग अप, जब हम चंकिंग अप करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो, आप किसी ने आपसे कुछ बताया कि वाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस, वो कुछ बताएंगे, कोई आंसर देंगे, आप फिर उनको और ऊपर, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट, इससे क्या मिलेगा, फिर वो बताए इससे क्या मिलेगा। आप ये आप ये आप क्यों चाहते हो कि आपको ये जॉब मिले, क्योंकि इस जॉब से मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। वो बहुत पैसे आएंगे तो क्या होगा, वो बहुत पैसे आएंगे तो आई कैन आई कैन हैव अ गुड लाइफस्टाइल, आई कैन बाय अ ब्रांड न्यू कार। मैं बहुत टाइम से बेकार कार चला रहा हूँ एंड ऑल। तो उससे क्या हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके अल्टीमेटली व्हेन यू विल कीप आस्किंग उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली द पर्सन रीचेज द पॉइंट जहां पे उनका फाइनल आंसर आता है, फॉर हैप्पीनेस, दैट विल गिव मी हैप्पीनेस। आप अगर उनसे ये पूछोगे तो उससे क्या हो जाएगा, इट इज अ नॉनसेंसिकल क्वेश्चन फॉर मेजोरिटी ऑफ पीपल। उनको समझ नहीं आता ये कैसा क्वेश्चन हुआ, क्योंकि अल्टीमेट आंसर इज एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड हैप्पीनेस। तो वही तो फाइनल आंसर है। बट अकॉर्डिंग टू बुद्धा दैट इज नॉट द फाइनल आंसर। सो फिर हैप्पीनेस और सैडनेस के बियॉन्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुद्धा इवन हैप्पीनेस इज सफरिंग। हैप्पीनेस को भी उन्होंने सफरिंग की स्टेज में ही डाला है। अगर वो समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे आ जाएगी आगे जैसे से। तो बुद्धा हैज कंसिडर्ड हैप्पीनेस एज सफरिंग एज वेल। सो so there is a stage beyond happiness which is the blissful state, which is that blank state जब आप happiness और sadness, sorrow, depression, anger, anxiety, जो भी इमोशंस बोलो उनके ऊपर उठते हो, तो uh, तो that state, that blissful state is what you experience. And uh, and and that is when you feel black about acceptance. फिर वहां से गिरना नहीं होता।